तो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मेरे साथ एंड तक बने रहो। तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब है कि तुम 9th या फिर 10th ग्रेड में हो। अब मैं आप लोगों को 9th और 10th क्लास से रिलेटेड ऐसी बात बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बातें तुम्हें नहीं मालूम होंगी तो ये तुम्हारी 9th और 10th को रुइन कर सकता है। फर्स्ट बात, अगर तुम अभी 9th क्लास में हो ना, तो तुम्हें टेंशन हो रही होगी कि तुम्हारा 10th कैसा जाएगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, 9th क्लास इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन 10th क्लास। ये बात तुम्हें हर वो इंसान बता सकता है जिसने 10th क्लास को पास किया है। अगर तुम 10th क्लास में हो तो ये तुम्हारे लिए और अच्छी बात है, क्योंकि तुम 9th क्लास को फेस करके आ चुके हो, तो तुम्हें 10th में इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम 10th से ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्लास को फेस करके आए हो। तुम अपने किसी भी सिबलिंग से जो इंसान 10th क्लास को पास करके गया होगा, उससे ये बात पूछोगे तो वो भी तुम्हें यही बात कहेगा कि 9th इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन 10th। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 9th वाले बच्चे पढ़ाई ना करके 10th में पढ़ाई करें, और 10th वाले बच्चे ये सोच के कि 10th आसान है तो वो भी पढ़ाई ना करें। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मार्क्स अभी अच्छे नहीं आ रहे ना, अगर तुम 9th क्लास में हो और तुम्हारे मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मतलब 8th में तुम टॉप किया करते थे, 90+ परसेंटेज आती थी, लेकिन 9th में आते ही तुम्हारी परसेंटेज डाउन हो गई है, तो इससे तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर इंसान के साथ होता है और ये बिल्कुल नेचुरल है। अगर तुम्हारी क्लास में फिर भी कोई लोग ऐसे हैं जो 90+ अभी भी ला रहे हैं, तो इसका मतलब है वो एक्सेप्शन है, उनसे अपने आप को कंपेयर मत करो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम्हारे ऊपर अभी बहुत प्रेशर होगा। अगर तुम 9th में हो तो तुम्हारे लिए 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स का प्रेशर होगा, या अगर तुम 10th में हो तो तुम्हारे लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स का प्रेशर। तो वो जो प्रेशर होता है ना, वो तुम्हारी पढ़ाई ना करने से कम, बल्कि तुम्हारा जो पीयर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। पीयर प्रेशर मतलब तुम्हारी जो फैमिली और तुम्हारी जो फ्रेंड्स तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालते हैं वो ज़्यादा होता है। तो देखो, अब प्रेशर को तुम इस तरह से कम नहीं कर सकते हो। प्रेशर को कम करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जो कि होती है पढ़ाई करना। तो इसी के साथ मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ, जो कि है पढ़ाई करना। तो देखो, पढ़ाई 9th और 10th क्लास की ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है। अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहोगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर तुम अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे पाओगे। तुम ये देखोगे कि तुम्हारे पीयर्स से ज़्यादा, तुम्हारे क्लासमेट से ज़्यादा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है और तुम उनसे कम प्रेशराइज्ड हो। तो जैसी बात मैंने अभी कही कि तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना ज़रूरी है। अब कंसिस्टेंसी इस एज में लाना थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन इसी चीज़ की तुम्हें आदत लगानी है। इस चीज़ की आदत लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपने यूनिट टेस्ट को सीरियसली लेना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम्हारी यूनिट टेस्ट 30 मार्क्स के होते हैं तो तुम उसमें फुल लेके आना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्क्स डजेंट मैटर, लेकिन तुम जो पढ़ रहे हो ना, मान लो 30 मार्क्स का तुम्हारा पेपर है, लेकिन उसके अंदर जो 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, वो 2 चैप्टर्स तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, भले ही वो तुम्हारे मार्क्स सिक्योर करें या ना करें। तुम्हें वो 2 चैप्टर्स को इतना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है कि आगे आने वाले कुछ महीनों बाद जब तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम होगा, तब तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो 2 चैप्टर तो मैंने अच्छे से कर लिए, अब मुझे सिर्फ उन्हें रिवाइज़ करना है। तो इस तरह से तुम अपना प्रेशर कम कर सकते हो। अब जब प्रेशर कम करने की बात आई गई है, तो मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूँ। एज अ बड़ा भाई तुम मेरे को समझ सकते हो अपना। तो ये बात सुनो कि तुम्हारा जो अभी जो एज चल रही है ना, 9th और 10th क्लास वाली, ये एज होती है मौज मस्ती करने के लिए। तुम्हारे ऊपर कोई भी कितना भी प्रेशर बनाए कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, बोर्ड एग्ज़ाम्स आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जस्ट इग्नोर दैट। जस्ट इग्नोर तो नहीं, मतलब थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस होना ज़रूरी है, लेकिन तुम्हें वो स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा नहीं होने देना है। मेक श्योर कि जो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्ज़ाम्स की, वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर ना डाले। इन 2 सालों के अंदर ना, अगर तुम्हारे स्कूल से कोई ट्रिप जा रही है, मैं तुम्हें कहूँगा कि उस ट्रिप में ज़रूर जाओ। कोई भी फंक्शन हो रहा है स्कूल के अंदर तो उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करो। इससे तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, जो कि इन मार्क्स से कई ज़्यादा बढ़कर है। तो सिंपल सी बात ये है कि 9th और 10th क्लास के अंदर पढ़ाई करो, कंसिस्टेंसी से करो, प्रेशर बिल्कुल भी मत लो, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ज़्यादा करो। अगर तुम्हें इस टाइप की वीडियोस और चाहिए और मेरे मुंह से तुम ऐसी बातें और सुनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें और वीडियोस इस तरह की मिलने वाली है।